सभी को मेरा नमस्कार। चलिए हम अपना नया टॉपिक प्रारंभ करते हैं। प्रोनाउन। प्रो प्लस नाउन। प्रो का अर्थ फोर से यानी कि के लिए, और नाउन का अर्थ है संज्ञा। हम ये कह सकते हैं कि प्रोनाउन का अर्थ हुआ संज्ञा के लिए। इसको हम एक डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एंड प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। हमें ये कहें कि संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम आमतौर पर संज्ञा कहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि प्रोनाउन का प्रयोग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके कई सारे रीजन हैं। रीजन्स फॉर यूजिंग ए प्रोनाउन। पहला है टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन, यानी कि कई सारे सेंटेंस के अंदर हमको नाउन के दौरान से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ा। दूसरा रीजन है टू हाइड द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन और ए थिंग, यानी कि किसी व्यक्ति और वस्तु की पहचान छिपाने के लिए भी प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, यद्यपि हमको उसकी जानकारी होती है। तीसरा कारण है टू नो सम इंफॉर्मेशन अबाउट समबडी, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए भी इसका प्रयोग हमको करना पड़ता है। अब कहते हैं तीन जो रीजन हमको दिए गए इनको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास सेंटेंस है राम इज ए लेक्चरर, ही लिव्स इन दिस हाउस। पहले वाले सेंटेंस के अंदर राम एक नाउन है और इसके स्थान पर दूसरे सेंटेंस के अंदर ही का प्रयोग किया गया, वह एक प्रोनाउन है जो पहले रीजन्स को प्रदर्शित करता है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं somebody told me about it, यानी किसी ने मुझे इसके बारे में बताया, यानी कि आइडेंटिटी हम इसके अंदर छिपा रहे हैं। तो कहता है हमको ये भी पता है कौन है, परंतु हमने आइडेंटिटी उसकी छिपा दी, जो कि दूसरे रीजन को प्रदर्शित करता है। तीसरे रीजन के रूप में हम कहते हैं कि हमको जानकारी प्राप्त करनी होती है। जब हम ये कहें कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, या किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो हम कहते हैं हु इज ही, वह कौन है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि प्रोनाउन के कई सारे प्रकार होते हैं। उनके प्रकारों में से एक प्रकार हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन को भी हम कई रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। ये कहें कि सब्जेक्टिव फॉर्म में प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव रूप में भी प्रयोग करते हैं और पजेसिव फॉर्म में प्रयोग करते हैं। अब इन तीनों रूपों को हम एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। उन टेबल को समझने से पहले हम पर्सन के बारे में जानकारी करते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वह व्यक्ति होता है जो किसी बात को प्रारंभ करता है। सेकंड पर्सन एक ऑडियंस का काम करता है, और तीसरा पर्सन कहता है कि जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताता है तो थर्ड पर्सन कहलाता है। अब पर्सनल प्रोनाउन के अंदर सब्जेक्टिव रूप में हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और वी का प्रयोग किया जाता है, सेकंड पर्सन के अंदर यू का प्रयोग किया जाता है, थर्ड पर्सन के अंदर ही, सी, दे का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर आई के लिए मी का प्रयोग किया जाता है, वी के लिए अस का प्रयोग किया जाता है, यू के लिए यू का प्रयोग किया जाता है, और ही के लिए हिम का, शी के लिए हर का, इट के लिए इट का, और दे के लिए देम का प्रयोग करते हैं। पजेसिव फॉर्म के अंदर हम प्रयोग करते हैं आई के लिए माइन का, वी के लिए आवर्स का, यू के लिए योवर्स का, ही के लिए हिज का, सी के लिए हर्स का, दे के लिए देयर्स का प्रयोग। अब कुछ एडजेक्टिव होते हैं जिनका प्रयोग हम आमतौर पर प्रोनाउन के रूप में कर लेते हैं, परंतु वास्तव के अंदर वे एडजेक्टिव होते हैं, जैसे माई, आवर, योवर, हिज, हर, इट्स और देयर। चलिए अब हम उनको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दिस इज माई डायरी। तो डायरी जो शब्द एक नाउन, उससे पहले माई का प्रयोग किया गया, तो एक एडजेक्टिव के रूप में ये प्रयोग किया गया है। प्रोनाउन के रूप में हम कब मानेंगे कि इसका प्रयोग हमने किया है? दिस डायरी इज माइन। तो माइन एक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। दूसरा हम उदाहरण देखते हैं, दिस इज आवर हाउस। हाउस से पहले आवर का प्रयोग किया, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। प्रोनाउन के रूप में जब प्रयोग करेंगे दिस हाउस इज आवर्स, तो आवर्स इसके अंदर एक प्रोनाउन है। तीसरे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि इट वॉज हिज मिस्टेक। मिस्टेक से पहले हिज का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर एक एडजेक्टिव के रूप में, प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करेंगे हम जब इसको, तो हम कहेंगे कि
द मिस्टेक वाज हिज। इसके अंदर हिज एक प्रोनाउन के रूप में है, तो ये वाले जो एडजेक्टिव और प्रोनाउन का जो हमको कन्फ्यूजन होता है ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और उदाहरण हम देखते हैं, ही नोज मी वेरी वेल, यानी कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमने प्रयोग किया। आई नो हिम वेरी वेल, दे हेल्प्ड अस दैट डे। अगला उदाहरण हम देखते हैं, वी हेल्प देम दैट डे। अगला उदाहरण देखते हैं, अशोक एंड आई वेंट देयर यस्टरडे, शी सॉ देम दैट इवनिंग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।